हेलो, नमस्कार मित्रों। एक भाई ने मुझे कमेंट किया कि सर आप वीडियो बना रहे हैं, लेकिन ये जो बोर्ड है बड़ा अजीब-सा लग रहा है। तो मैं उन व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ कि देख, तेरा भाई ना अभी नया-नया है। तुम लोग का प्यार रहा ना तो ये भी होगा। लेकिन ये बात की बात है। चलो आज की टॉपिक शुरू करते हैं बिना कोई बकवास किए। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट मिस्टर जी कुमार और आप देख रहे हैं देशी गुरु। देखो बात ऐसा है कि आज हम जानेंगे कि ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण साम्राज्य का कैसे उदय हुआ। ये भारत भूमि है, ये भारत देश है, यहाँ पे ब्राह्मण जनेऊ में अच्छे लगते हैं। ऐसी आपने ये विचारधारा शुरू से पढ़ रखी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो आगे भविष्य में पढ़ोगे कि भारत जो ब्राह्मण जो है वो ज्ञान का लेन देन के व्यापारी है। वो ज्ञान लेते हैं, देते हैं, पठन पाठन के कार्य करते हैं। लेकिन अचानक चंद्रगुप्त मौर्य को बनाने वाला ब्राह्मण कभी राज्य के लिए नहीं लड़ा। लेकिन ऐसा क्या हुआ, ऐसा हुआ क्या जो चाणक्य जैसे शक्तिशाली मस्तिष्क वाले और शक्तिशाली इरादे वाले लोग अब राजपाट के लिए लड़ने लगे। तो ये कहानी मैं बताता हूँ। देखो तुम लोगों को तो पता है कि सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के बाद जो है शस्त्र त्याग दिए। उन्होंने कहा कि भैया अब मुझे नहीं लड़ना। बौद्ध भिक्षुकों को वो उन्होंने प्रमोट करना शुरू कर दिया और एक ऐसा धर्म बनाया जो हर धर्म से अलग हो, जिसमें हर धर्म की थोड़ी थोड़ी अच्छाई हो और उस धर्म को समेट के एक धर्म बनाया, अशोक धर्म। जानते होगे तुमने जो ऑनर्स पेपर में नहीं पढ़ा है, तुम बच्चे क्लास में हो 8 9 10 में हो तो जान लो अशोक धर्म का मतलब होता है कि सभी धर्मों को मिलाकर एक अच्छी चीज जो निकाला वो अशोक धर्म हुआ। जिससे क्या हुआ ना, ब्राह्मणवाद को खात्मा हो गया। मतलब अशोक ने ऐसा नियम बना दिया जिससे कोई स्पेशल धर्म नहीं था, तो इससे ब्राह्मणों के मन में ठेस पहुंचा। और कलिंग युद्ध के बाद अशोक जैसे ही अपने अस्त्र को त्याग दिए, सारे सैनिक युद्ध करना भूल गए। अब युद्ध होता क्या है ये चर्चा का विषय था। तो मौर्य वंश का जो सबसे अंतिम राजा था, जिसका नाम बृहद्रथ मौर्य था या बृहद्रथ मौर्य था, तो ये अंतिम राजा था। और इसके सेनापति जो थे वो हमारे हीरो इस वीडियो के पुष्पमित्र शुंग थे। अब बात ऐसा है कि ये सेनापति था और सेनापति जो है तुमने जीके में पढ़ा होगा कि भैया पुष्पमित्र शुंग ने सेनापति होने के बावजूद इन्होंने अपने महाराज यानी बृहद्रथ मौर्य की हत्या कर दी। लेकिन क्यों की, ऐसा सिचुएशन क्यों आया, क्यों एक जनेऊधारी ब्राह्मण ने राजपाट करना शुरू कर दिया। तो बात ऐसा है, उन दिनों की बात है जब मगध साम्राज्य एकदम कमजोर पड़ गया था। मगध मतलब भारत का नंबर 1 राज्य व्यवस्था। मगध मतलब बहुत बड़ा एम्पायर, मगध मतलब सब कुछ। अब ध्यान देने वाली बात है, मगध में उस समय मौर्य वंश की शासन थी, जिसके राजा थे बृहद्रथ मौर्य। इन्होंने बौद्ध भिक्षुकों को प्रमोट करना शुरू कर दिया और इसी ताक में कि भाई किसी तरह ये राजा और कमजोर हो जाए। और उस समय इंडो यूनानी शासक यानी मिनांडर, ये जो बंदा है ये इस ताक में था कि भैया मैं इस मगध पे हमला करूंगा। तो इन्होंने क्या किया, मिनांडर ने क्या किया कि चलो बौद्ध भिक्षुक तुम्हारे राज्य में ना फ्री है आना जाना। तो इन्होंने अपने गुप्तचर को इनके बौद्ध भिक्षुकों के शिविर में घुसा दिया और मगध की सारी जानकारी लेना प्रारंभ कर दिया। और नतीजा क्या होता था, मगध को अंदरूनी तौर पे खोखला करना शुरू कर दिया। भैया सेनापति था, सेनापति को जब पता चला कि भाई हो क्या रहा है राज्य में, इनको तो कोई लेना देना था नहीं, है ना। वो बुद्ध धर्म अपना लिए थे, दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन राज्य की असली जिम्मेदारी तो शुंग भैया के पास थी। इन्होंने कहा कि भैया महाराज ऐसा है कि सिचुएशन गड़बड़ा गया है। क्या गड़बड़ा गया है कि पूरे के पूरे एरिया में एक अराजकता फैल गया, ये पूरा चिड़चिड़ा गया। ये बुद्ध भिक्षुक में, यदि ये बुद्ध भिक्षुक हैं तो ये आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं। ये तो सेनापति था, इसके हाथ में लिमिट था। और सिचुएशन ऐसा हो गया कि तब यह हमला करने वाला था मगध पे। जब सेनापति ने बृहद्रथ को कहा कि देखिए महाराज अब माहौल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, आप कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं। इन्होंने कहा देख लेंगे, सिचुएशन आने दो, उसको आक्रमण तो करने दो। इन्होंने कहा तेरी भाला के
जनउत्तरा बोला कि सेना का पति मतलब मेरे पीछे सेना है, अब मैं हमला करूंगा और आपकी बात न सुन के सबसे पहले तो मैं अपने इस राज्य को, इस मगध साम्राज्य को बचाऊंगा। बस वही हुआ। इन्होंने क्या किया, घुसपैठियों को मार खदेड़ा और बाहरी सेनाओं को भी मार के धकेल दिया बाहर के, कुछ ज्यादा किलोमीटर भेज दिया। जब ब्रीभद को इस चीज की जानकारी मिली कि भैया ये जो है बगावत कर दिया, ये बेवकूफ को ये नहीं पता चला कि बगावत क्यों किया। आपके प्रजा को, आपके जो कॉमन लोग थे उसको बचाने के लिए किया। बस दोनों में बहस छिड़ गई। इन्होंने ब्रीभद मौर्य ने क्या किया, पुष्यमित्र को एकदम आक्रमण कर दिया। तो ये कहाँ रुकने वाले थे, इन्होंने कहा जो होगा वो होगा, रेल दिया पकड़ के और ये मर गए। मरने के बाद बस एक ये बंदा बच गया। और ये जब बच गया तो पहले का नियम था जो राजा को मारता था वही राजा बनता था। तो अब इन्होंने हत्या किया, हाँ हत्या किया और उसी के साथ ही ब्राह्मण साम्राज्य की नींव इन्होंने डाल दिया। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब ब्राह्मण साम्राज्य की नींव डालने के पश्चात इन्होंने अपनी राजधानी विदिशा बनाई। यह कंपटीशन एग्जाम में बहुत 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 बार पूछा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी कहां बनाई। देखो ये एक ऐसा टॉपिक है, एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है रेयर होता है और बड़ा ही वफादार और बड़ा डेंजर होता है, जवाब नहीं दे पाओगे। जीके भी उल्टा के देखो, इतनी डीप नॉलेज कहीं नहीं मिलेगी तुम्हें। मतलब मैं क्या कह रहा हूं पता है ना, सब्सक्राइब बटन है एक बार तो दाब दो। ठीक है, गुस्सा हो नहीं, अब आगे देखते हैं। इस भाई साहब ने आपके हीरो, नाम क्या उसका, पुष्यमित्र शुंग, इन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराए, 2 बार। बाप रे बाप, अश्वमेध यज्ञ मतलब उस जमाने का, पूरे भारत का इन्होंने साबित कर दिया, लोहा मनवा दिया और सनातन धर्म को वापस लाया। ये बुद्ध भिक्षुओं से इतना नफरत करते थे, किसी ने कहा है, किसी इतिहासकार ने कहा है, अब ये क्यों नफरत करते थे मैंने बता दिया। लेकिन वास्तविकता क्या है, अब देखो इन्होंने क्या किया, एक सर के पीछे 100 स्वर्ण मुद्रा का इन्होंने नाम रखा। 86, 87, 88 न जाने कितने हजार बौद्ध स्तूपों को तोड़ दिया, विध्वंस कर दिया इस अकेले बंदे ने। अब मैं बौद्ध धर्म की बुराई नहीं कर रहा ना, मैं इसकी बड़ाई कर रहा हूं, इतिहास के पन्ने को उल्टा रहा हूं। बुरा लगे तो ठीक, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार। और इन्होंने 2 बार अश्वमेध किए और कराया कौन, कराया पतंजलि नाम के ब्राह्मण ने, याद रखना। इन्होंने एक स्तूप की निर्माण किया, वो था भरहुत। ये क्वेश्चन बहुत बार, ये क्वेश्चन को जितना भी वीआई कर सकते हो कर लो, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ब्राह्मण वंश साम्राज्य का अंतिम राजा देवभूति था, जिसकी हत्या वासुदेव ने कर दी। कब की, 73 ईसा पूर्व में। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होती है। नेक्स्ट टॉपिक अगले सेमेस्टर में